आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकिल क्या होती है। साइकिल वो एक चीज़ होती है जो बार बार रिपीट करती है। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, उनको समझिएगा। ये जो साइकिल होती है जिसको हम चलाते हैं, ठीक है, क्या क्यों उसे साइकिल बोला जाता है? क्योंकि उसके पहिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाइक साइकिल नहीं है, बाइक भी एक साइकिल है, कार भी एक साइकिल ही है, मॉडिफाइड साइकिल है। ठीक है, साइकोलॉजी वर्ड जो आपने देखा है क्या है? आप सोचो कि साइकोलॉजी की जो स्टडी करते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली रिपीटेड पैटर्न्स की स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि साइकोलॉजी में भी वर्ड जो छुपा हुआ है वो साइकिल ही है। साइक्लोन, साइक्लोन में भी क्या हो रहा है, वो गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, साइकिल से ही बना हुआ वर्ड। ठीक है, तो ऐसे करके साइकिल से बने हुए बहुत सारे वर्ड हैं और सारे के सारे आपको एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि साइकिल्स। ठीक है, अब ये साइकिल्स कहाँ पे और एग्जिस्ट कर सकती हैं, अब वो देखते हैं। साइकिल्स अगर आप देखो तो मार्केट में भी एग्जिस्ट करती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं, सारे स्टॉक्स में, सारी मार्केट्स में, फॉरेक्स में, करेंसीज में, कमोडिटीज़ में, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस मेटल्स, एनर्जीज, सब में एग्जिस्ट करती हैं। तो अब अगर एग्जिस्ट करती हैं साइकिल्स, और साइकिल्स के बेसिस पे अगर कुछ पहले से जाना जा सकता है तो क्यों ना उसकी स्टडी करी जाए। ठीक है, दिस इज़ अ मोटिवेशन टू नो मोर अबाउट साइकिल्स। अब यहाँ पे देखो, सीधी सी बात है यार, हम मार्केट में इतने सारे इंडिकेटर्स और टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ लगाते हैं, बट फिर भी अगर हमें आगे के बारे में नहीं पता चल पाता, या हम एक रिएक्टिव मोड में रहते हैं वर्सेस एक्टिव मोड, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें मतलब क्यों मैं साइकिल्स के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसे मेथड है, ये एक ऐसा चीज़ है जो आपको पहले से ही आगाह कर देता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। जैसे एग्जांपल, कोई स्टॉक है, उसको बढ़ना है, ठीक है, और उसकी साइकिल्स पास्ट की बता रही हैं, पीछे के आपने कई सारे हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज किया हुआ है, और आप वो बता रहे हैं कि इस वाले स्टॉक को बढ़ना है। ठीक है, अब क्या हुआ, कोई इंडिकेटर नहीं बता रहा आपको, कहाँ, मतलब कोई टेक्निकल इंडिकेटर नहीं, कोई RSI, स्टॉकेस्टिक मूविंग एवरेज नहीं बता रहा आपको। अब मूविंग एवरेज भी तो बहुत टाइम बाद टर्न करते हैं, जब वो क्रॉस ओवर करते हैं तब जाके आप एंट्री करते हो, और क्रॉसओवर के टाइम पे आप हमेशा देखना कि ट्रेंड पहले चेंज हो चुका होता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है साइकिल, इसके ऊपर मैं आपको दे रहा हूँ रिसर्च करने को। साइकिल के बारे में जानिए, साइकिल्स के बारे में समझिए। अब ज़रूरी नहीं कि मार्केट की साइकिल्स के बारे में जानो, बट ये ओवरऑल वर्ड क्या है और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। क्या हम मार्केट को फोरकास्ट कर सकते हैं साइकिल्स के थ्रू, क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कुछ। ठीक है, जैसे आप समझो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कैसे आपको बताऊं कि एक पर्सन है, उसका बिहेवियर इस तरीके का है कि कुछ टाइम बाद वो एक अलग तरीके से रिएक्ट करता है। अगर आप वो ड्यूरेशन नोट कर लो कि कितने कितने टाइम बाद वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है, तो आप उसकी अगली फोरकास्टिंग कर सकते हो। अब कैसे किया आपने ये, क्योंकि ये जो हर बार उसका रिपीटेड जो नेचर है, जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो क्या हुआ, ये साइकिल है, इसमें एक फिक्स ड्यूरेशन है। आपकी हार्ट बीट, आपकी धड़कन, आपकी सांसें, या मेरी सांसें, सभी की। ठीक है, ECG रिपोर्ट जो आप देखते हो उसमें क्या है, साइकिल्स हैं। ठीक है, तो ये साइकिल्स को अगर आप स्टडी करो तो आप समझोगे कि यार मार्केट में भी साइकिल्स एग्जिस्ट करती हैं। दिन रात, दोपहर, ये पूरा जो पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है, ये एक साइकिल है। ठीक है, तो अगर हम साइकिल्स को पकड़ें तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है, मार्केट में बहुत कुछ ट्रेड करने को मिल सकता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, और जो भी मिलेंगी वो प्रीमियम लेवल की मिलेंगी। क्यों प्रीमियम लेवल की मिलेंगी? कि यार सारे के सारे इंडिकेटर्स मार्केट में जितने भी हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। लैगिंग मतलब आप जानते हो, पीछे चलने वाले, मतलब कि पहले चीज़ हो चुकी है और बाद में वो चीज़ आपको इंडिकेट कर रही है कि ऐसा करो। ठीक है, तो पता चला मूविंग एवरेज आपको 50 वाले ने क्रॉस किया 200 को, तो जब तक वो क्रॉस करता है तब तक ऑलरेडी बहुत बड़ा ट्रेंड चल चुका होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो पता चला कि उतना ज़्यादा नहीं चला, उतना ज़्यादा बचा नहीं। ठीक है, बट जब आप साइकिल्स के थ्रू काम करते हो तो आपको एग्जैक्ट एंट्री डेट पता चल जाती है, और फिर आप ज़्यादा बेटर तरीके से एंटर कर पाते हो, और सारी चीज़ें बेटर हो जाती हैं, क्योंकि आप बहुत स्टार्टिंग में ही मूवमेंट ले लेते हो, बहुत स्टार्टिंग में ही पोजीशन ले लेते हो। और मैं आपको बोलूँगा कि FIIs वगैरह जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो सब साइकिल्स वगैरह पे काम करते हैं, और आप लोग को इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता चलता, बिकॉज ये टर्म उतना वेल नोन नहीं है। टाइमिंग ऑफ मार्केट इज़ नॉट अ वेरी ब्रॉडली नोन टर्म। ठीक है, तो एक्चुअल में जब बड़े बड़े प्लेयर्स काम करते हैं तो उनको इतना इंटरेस्ट भी नहीं रहता, आपको पता हो या ना पता हो। ठीक है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। तो अब उनसे पहले या उनके टाइम पे आप अगर एंट्री कर लो किसी स्टॉक में, तो आप तो जानते हो उनके पास तो बहुत पैसा है,
और जब वो मार्केट में इन्फ्यूज़ करेंगे अपना पैसा तो स्टॉक में बहुत तेज़ी से मूवमेंट आएगी। अब ये जो बड़ी मूवमेंट स्टॉक्स में आने वाली है वो तभी आपको उसका फ़ायदा मिल सकता है जब आप पहले से पोजीशनड हो जाओ। अब आप ये देखो कि 50 डे मूविंग एवरेज जब तक होता है उसके पहले जो बड़े-बड़े मूव्स हो जाते हैं वहाँ पे किसने बाय किया था? ये सोचने वाली बात है। आपने तो चलो 50 डे ने क्रॉस किया 200 को आपने पोजीशन ले ली। बट यार वो जब शुरू में रिवर्सल हुआ था वहाँ पे किसने बाय किया था? वहाँ पे किसके पास जिगरा था इसमें एंटर करने का? ये सोचते नहीं हो कभी आप? सोचो ज़रा। तो ये जिगरा पाने के लिए, ये रिवर्सल ट्रेड करने के लिए और सही एग्जैक्ट एंट्री डेट में एंटर करने के लिए मेरा एक कोर्स है जिसका नाम है जीसीडी ज्ञान साइकिल डिकोडर कोर्स, जिसमें काफ़ी कुछ हम टाइमिंग के बारे में, साइकिल्स के बारे में देखते हैं और बहुत सारी और दूसरे टेक्निकल एनालिसिस को भी हम कंसिडर करते हैं। ऐसा नहीं हम टेक्निकल एनालिसिस को इग्नोर कर रहे हैं, बट टेक्निकल एनालिसिस का जहाँ पे यूज़ करना चाहिए वहाँ पे हम कर रहे हैं। एक्चुअल में हम जीसीडी के थ्रू क्या करते हैं, हम एग्जैक्ट टाइम जान जाते हैं कि कब हमको एंटर करना है, हमें एग्जैक्ट ये पता चल जाता है डायरेक्शन क्या होने वाला है, हमें टारगेट्स भी पता चल जाते हैं। तो सारी बातें पता होने के बाद में हमारा ट्रेड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के साथ में इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि आप किसी इंडिकेटर के ऊपर, मतलब आप सोचो कि भगवान तक पहुंचने के लिए बीच में अगर इंटरमीडियरीज आ जाएं बहुत सारे हमारे, ठीक है, तो हम भगवान तक शायद उतने अच्छे तरीके से ना पहुंच पाए, अपनी बात ना पहुंचा पाए, वर्सेस हम जो डायरेक्ट प्रेयर करते हैं भगवान से उसका एक अलग इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो साइकिल्स पे आप बात कर रहे हो ये डायरेक्ट प्रेयर जैसा है, वर्सेस जब आप बहुत सारे इंटरमीडियरीज को फॉलो कर रहे होते हो तब क्या होता है कि इंडिकेटर्स वगैरह जो आपको कह रहे हैं कि बाय करो और जब तक बाइंग पहले ही हो चुकी होती है काफ़ी सारी, तो वो मज़ा नहीं मिलता। ठीक है, तो असली मज़ा लेने के लिए, असली टाइम पे, सही टाइम पे एंट्री करने के लिए, सही डायरेक्शन पे ट्रेड करने के लिए, अच्छे टारगेट्स पे बुक करने के लिए आपको साइकिल्स पे स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। साइकिल्स का मेथड जानना बहुत ज़रूरी है और ज्ञान साइकिल डिकोडर में हम यही चीज़ें बताते हैं। ठीक है, वेलकम टू दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।